गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधीयरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्व वंदनीय सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में सादर कोटि वंदन। मंचासीन साध्वी बहन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का सादर अभिवंदन। संत मत सत्संग के माध्यम से
ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर सर्वत्र हैं, घट घट के वासी हैं। लेकिन वे ईश्वर घट घट के वासी होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं है। सर्वत्र विराजित ईश्वर को इन बहिर्चक्षु से हम देख नहीं पाते हैं। उनके दर्शन नहीं कर पाते। कुछ लोग कहेंगे नास्तिकतावाद के प्रेमी कि ईश्वर नहीं है। जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, वे स्वयं को समझें कि वे हैं। यह जो आवाज आ रही है, बोलने वाले कौन है? क्या यह शरीर है? एक वैज्ञानिक ने अन्वेषण किया, यह शरीर छूटता है, अर्थात शरीर एक दिन शव हो जाता है। इस शरीर में कौन सी चीज है जो वह निकल जाती है और शरीर शव बन जाता है? वो कौन सी चीज है? उनको देखना है। मरणासन्न व्यक्ति को एक शीशे में बंद कर दिया गया। सूक्ष्म यंत्र लगाया वैज्ञानिक ने। कि अगर शरीर से प्राण अलग होगा तो उस शीशे के अंदर में सूक्ष्म यंत्र से देख लेंगे। शीशे से बंद किया गया मरणासन्न व्यक्ति मरणासन्न व्यक्ति शीशे के अंदर में है। अचानक शरीर से प्राण अलग हो जाते हैं और शीशे को क्रैक करके तोड़ करके आत्मा निकल जाती है। वैज्ञानिक ने जो सूक्ष्म यंत्र रखा था उस यंत्र से उन्हें दिखलाई नहीं पड़ी। हवा को महसूस कर सकते हैं, हवा को
देख नहीं सकते इन आंखों से। यह आंख स्थूल है, बहिर्चक्षु है। सूक्ष्म यंत्र लगा करके वैज्ञानिक कीटाणु को देख लेते हैं, लेकिन वह आत्मा जो कि अपने अंग संग है, सर्वत्र भी है, उन आत्मा को बहिर्नेत्र के माध्यम से देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस करते हैं। हवा को महसूस करते हैं। सभी के परे जो परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। वह जो आत्मा है सभी के परे हैं, जो जाने जरे ना, जो मारे मरे ना, जो सारे सरे ना, जो जाने जरे ना, सभी के परे जो परम तत्व रूपी, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। वह आत्मा सभी के परे है। इन बहिर्नेत्र से हम उन्हें देख नहीं सकते। एक हॉलैंड देश के निवासी डॉक्टर थी, जिनका नाम था डॉक्टर मीरियम। डॉक्टर मीरियम ईश्वर का दर्शन चाहती थी, परमात्मा को देखना चाहती थी, मिलना चाहती थी उनसे। वे नित्य दिन अपने घर की सफाई करती थी। सफाई के पश्चात स्वयं हाथ पैर धोकर आसनी बिछाकर घर में बैठ जाती और कहती, ओह गॉड मुझसे मिलो, ओह गॉड मुझसे मिलो, ओह गॉड मुझसे मिलो। अर्थात हे परमात्मा मुझे दर्शन दीजिए, मुझसे मिलिए। नित्य वे पुकार करती थी। उनके अंतःकरण से यह आवाज निकलती थी कि हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। एक दिन ऐसा होता है, संध्या काल में वे अपने घर में पोछे लगा रही थी। पोछे लगाते हुए याद कर रही थी, ओह गॉड मुझसे मिलो। पोछे के पश्चात वे हाथ पैर धुलाकर आसनी बिछाकर बैठती और फिर से पुकारती,
अभी तो मन ही मन पोछे लगाते हुए पुकार कर रही हैं। एकाएक आवाज आती है, मीडियम तुम यहां से भारत जाओ, भारत में बिहार जाओ, बिहार में भागलपुर जाओ और भागलपुर में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाओ। वहां जाकर दीक्षा लो, साधना करो, तब मैं मिलूंगा। उन्होंने सोचा, इतनी मीठी आवाज कहां से आ रही है? यह आवाज कहां से आ रही है? वे घर के दरवाजे को खोलती हैं, बाहर निकलती हैं। फिर से आवाज आती है, मीरियम तुम देखते क्या हो? यहां से तुम भारत जाओ, भारत में बिहार जाओ, बिहार में भागलपुर जाओ और भागलपुर में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाओ। वहां से दीक्षा लो, भजन करो, तब मैं मिलूंगा। तीसरी बार पुनः आवाज आती है, मीरियम तुम देखती क्या हो? यहां से तुम भारत जाओ, भारत में बिहार जाओ, बिहार में भागलपुर जाओ, भागलपुर में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाओ। दीक्षा लो, ध्यान करो, तब मैं मिलूंगा। उन्होंने सोचा, यह आवाज कहां से आई? भारत, बिहार, भागलपुर और कुप्पा घाट। उन्होंने सोचा, ये स्थान अगर है तो लैपटॉप में होगा। झट से वे लैपटॉप के पास आती हैं, ओपन करती हैं, सर्च करती हैं। भारत, बिहार, भागलपुर और कुप्पा घाट। लैपटॉप में उन्हें मिला सदगुरु महाराज के चित्र भी मिले। अब वे सोचती हैं कि आदेश हुआ है जाओ, तो क्या मेरे पति देव जाने देंगे? मन में होता है, मन में विकलता है जाने की। कुछ काल के पश्चात उनके पति देव आते हैं। उन्होंने इन बातों को उनके समक्ष रखा। कहा गया है, चाह को राह मिलती है, जैसी चाह वैसी राह। जो सत्कर्म करना चाहते हैं, सत्कार्य करना चाहते हैं, ईश्वर उनके साथ रहते हैं। वे आदेश
देते हैं इन्हें। भारत आने की वे तैयारी करती हैं, आती हैं और भारत आकर के महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट आती हैं और यहाँ से आकर के वे दीक्षा लेती हैं। दीक्षा लेकर के ध्यान करती हैं, उन्हें अंतराकाश में प्रकाश हो जाता है। वैज्ञानिक ने सोचा कि आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, उसे सर्च कर लूंगा, लेकिन अभी तक वैसे यंत्र किसी वैज्ञानिक के पास उपलब्ध नहीं है। वे यंत्र अगर हैं तो संत सद्गुरु के पास में है। वे जानते हैं कि आत्मा का प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा, परमात्मा मिलन कैसे होगा, दुखों का अंत कैसे होगा, चिंता, शोक, ग्लानि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से सुरक्षा कैसे होगी। मन से युद्ध करना होता है। साधना करनी होती है। जन्म जन्मांतर से अनेकों शरीरों में भटका खाते आए हैं। दुखों की धधकती ज्वाला में ज्वलित होते रहे हैं। विचार कीजिए, एक काग की देह पर अगर घाव है, कौन सी मरहम, कौन से डॉक्टर, कौन सी उपचार होती है। मनुष्य अगर बीमार होता है तो वे उपचार भी करवाते हैं। मानवेतर प्राणियों में कितने मानवेतर प्राणी की चिकित्सा होती है। जब तक संत सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तन मन का रोग भी दूर नहीं होगा। मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। 84 लाख प्राणियों में मानव का जीवन श्रेष्ठ जीवन है। विवेकशील प्राणी मानव को कहा गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा 84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य के अतिरिक्त किन्हीं शरीर के लिए नहीं कहा, मनुष्य की देह के लिए कहा। एह चेत वेदी दथ सत्य मस्ते। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। मनुष्य जन्म को पाकर अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। उपनिषद में आया, एह चेत वे